डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12 बोर्ड के बता रहा हूँ। इनको आप तैयार करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप तैयार करिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं, ये आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार करिए, एम्पियर का नियम क्या होता है और एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है या एम्पियर मैक्सवेल्स का नियम क्या है और इसके आधार पर विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा को समझाइए। ये आप क्वेश्चन तैयार करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लाइट में आ जाएं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लिखिए। उसमें अपवर्तन के नियम और परावर्तन के नियम ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण की परिभाषा लिखिए, ये अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। फिर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए। परावर्तक दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इसको आप खूब अच्छी तरह से तैयार करिए। परावर्तक दूरदर्शी का रेखा चित्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है खगोलीय दूरदर्शी का या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, तो उसमें अगर आप चित्र भी बनाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। पूरा क्वेश्चन अगर नहीं भी याद है और आपने डायग्राम बनाया है तो उसमें भी आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार करिए और इनका डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। फिर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है और न्यूनतम विचलन क्या होता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का पूरा सूत्र जो है, अपवर्तनांक का डेरिवेशन, वो आप तैयार करिए। कभी कभी वो पूछ लिया जाता है और 5 नंबर में आएगा, तो वो आसान डेरिवेशन है और उसको आप खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर गोलीय अवतल पृष्ठ पर, गोलीय अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ दोनों के लिए आता है, तो अगर एक क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे तो दूसरा अपने आप से तैयार हो जाता है। गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसको आप तैयार करिए। और अगर हम 2 लेंसों को संयुक्त करके रख दें, ज्वाइन करके रख दें, तो उनकी जो तुल्य फोकस दूरी होती है या संयुक्त फोकस दूरी, उस संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, या f इज इक्वल टू हो जाता है f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला, ये आप तैयार कर लीजिए। और एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कला संबद्ध स्रोत, ये 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। फिर प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन, इंटरफ्रेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, 1 नंबर में ये परिभाषा मालूम होना चाहिए। ध्रुवण की परिभाषा भी कभी कभी पूछते हैं, ध्रुवण कोण और ब्रूस्टर का नियम। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ध्रुवण कोण क्या होता है और ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, ये 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। व्यतिकरण की यानी इंटरफ्रेंस की जो शर्तें होती हैं, वो शर्तें याद करिए। और हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, इसके आधार पर प्रकाश का परावर्तन समझाते हैं और प्रकाश का अपवर्तन भी समझाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन आप तैयार करिए। हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश का परावर्तन समझाइए। और जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें एक प्रयोग है यंग्स का प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई के लिए उसका सूत्र डिराइव करिए और यंग का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये आप तैयार करिए। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लाइट के और वेव के बताए हैं, ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इसमें अवरक्त तरंगों के और गामा किरणों के गुण भी आप देख लीजिएगा। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, अवरक्त तरंगों के गुण लिखिए या गामा किरणों के गुण लिखिए। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए, फिर जो क्वेश्चंस और हैं वो मैं आपको और बताता हूँ। ओके, थैंक यू।